बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज हमारी अंदरूनी फरमाइश है और इसकी बहुत सारे लोगों ने भी फरमाइश की, तो बहुत ही अच्छी डिश है, इससे पहले भी कई दफ़ा सिखाई। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ओमानी चेलो कबाब। चेलो कबाब ओमानी कहाँ से आ गए भाई? चेलो कबाब तो ईरानी होते, लेकिन जनाब मुझे जो कहा गया कि भाई ओमान में खाए थे तो इस वजह से उनको वो वाले चाहिए। अब ओमान में कैसे बनते हैं? ओमान यानी मस्कत, मस्कत का जो दारुल खिलाफा है ओमान है, और वहाँ पर कैसे बनाए जाते हैं वहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, उसी तरह से सर्व किए जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर जब रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व होते हैं तो उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, तो इस वजह से वो ओमानी चेलो कबाब हो गए। अदरवाइज़ चेलो कबाब का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ ईरान से है। ठीक है जी, बहुत लाजवाब रेसिपी आज आप देखेंगे, थोड़ा सा हट के बनेगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके अलावा इन कबाबों का टेस्ट बहुत आला, बहुत ही शानदार, और इन कबाबों में ना तो कोई ज़्यादा मसाले होते हैं और ना ही कोई चीज़, ना ब्रेड क्रम, ना अंडा, ना कोई चीज़। लोग समझते हैं कि जैसे जब तक ब्रेड क्रम या अंडा ना डाला जाए तो उस वक्त तक कबाब बन ही नहीं सकते। हज़ारों दफ़ा आपके सामने बना लिए, बिल्कुल सही बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं और गोश्त का उसमें पूरा टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर चेलो कबाब बनाने शुरू करेंगे। बने हुए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें डाली। सो सिंपल, कोई चीज़ भी आपको ऐसी नहीं इसमें मिलने वाली कि जो आपको किसी मुश्किल में डाले। कोई ऐसे मसाले नहीं, 4-5 तो चीज़ें हैं और बस। अच्छा, मैंने इसमें बकरे का कीमा लिया है, आप बीफ के साथ बना सकते हैं, दोनों में ही बनते हैं चेलो कबाब। चेलो तो राइस है और कबाब जो हैं वो दोनों किस्म के गोश्त में बनते हैं। तो मैं इसमें मटन को इस्तेमाल करूँ, आपको पता है मैं बीफ इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आप लेकिन बीफ में बिल्कुल खुल के बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और मैं प्रिफ़र करती हूँ कि आप बीफ में बनाएं इसको। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास भाई देखो गले का मसला चल रहा है अभी तक, और मैं कोई चीज़ें लेती नहीं हूँ, ना मैं टोटके शोटके करती हूँ और ना ही मैं कोई दवा लेती हूँ। ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होता है जो कि अपने आप से सही हो जाता है, और कोई बीमारी भी नहीं है ये कि जो कहा जाए हाय मैं बीमार हूँ, 2 दफ़ा खांस लिए तो कहा हाय मैं बीमार हूँ, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हाथ पे मैंने पानी लगाया। क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें शामिल की, आसपा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राहत? ठीक है? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाइए। जी मैं हाँ। आसफा बात कर रही। राहत, मैंने आपसे एक माह पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बना के पाए मुझे हमें बता दे। अच्छा, आपने पाए? वो बोला मैं हाँ। जी हाँ हाँ हाँ। तो आपने वो अच्छा, मैं उसके बाद आपने कोई बनाया ही नहीं ना। आपने बताया चलो भी बना देंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं डाल देती हूँ पाए, लेकिन देख लो कराची का मौसम देख लो भाई, और तुम कराची से हो, खा लोगे इतनी गर्मी में? हाँ, इतनी गर्मी में क्या करे, खाना पड़ता है। अब जो बंदा खाने वाले होते हैं वो तो खाते ही हैं। खा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी रेसिपी इतनी अच्छी होती है और इतनी झटपट बनाती हैं। हाँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब है आपका मसन बनाना, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बताना भी आपका लाजवाब है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जिंदगी से दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया आसफा, इंशाल्लाह पाए मैं सिखा दूंगी, फिर से सिखा दूंगी। एक्चुअली कहा तो कई लोगों ने है, पर वो बारी आई तो तब ना, तो वो फरमाइशें इतनी आ जाती हैं तो फिर मैं उसमें लग जाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश में जल्दी पूरी करूँगी। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें डाली? मैं कबाब रख दूँ पकाने के लिए, क्योंकि फिर हमको और दूसरा काम भी करना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। एक्चुअली तो इनको जो असल में पकाए जाते हैं ये कोयले की अंगीठी पे पकाए जाते हैं, या ग्रिलर होता है, गैस का ग्रिलर है। गैस पे तो नहीं, यूजुअली इसको कोयलों पर ही, पूरी दुनिया में कोयलों पर ही इसको पकाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और इतने सारे कबाब बनाने होते तो भाई हम कब तक पकाएंगे। घर में आप इसको आराम से अपनी जो कोयलों की अंगीठी है उसके ऊपर आप इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इन कबाबों को, आपने देखा मैंने ऑयल कितना कम डाला है, और सीख के ऊपर लगाए जाते हैं, और सीख भी बिल्कुल अलग होती है और वो चपटी सीख होती है, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कबाब लगा दिए जाते हैं। और सीख, मुझे हमारी जो चपटी सीख होती है एक्चुअली वो काम नहीं करेगी, वरना मैं आपको सिखा देती। चलें जी, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये कबाब हैं इनको कढ़ाई में डाल रही हूँ, और आप सभी से मिलूँगी इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ओमानी चेलो कबाब, लेकिन ये ईरानी है। और जनाब कॉलर है हमारे साथ, मदीना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहद कैसी हैं आप? शफरात बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाएं। बस मैं आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। शुक्रिया यकीन भाई। करें आप ऐसी ही माशाल्लाह रेसिपी बताती हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। और खास करके आपका वो जो मटन की कढ़ाई थी वो तो जब भी मेरे मेहमान आते हैं आप यकीन करें मैं वही बनाती हूँ। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई, वाकई इतनी मजे की बनती है वो। हाँ। अच्छा वो कल ऐसा हो गया कि मेरी लाइट चली गई ना। अच्छा। वो आपने आखिर में जो दाल में भगाड़ दिया था ना वो किस चीज का दिया था? वो सिर्फ जीरा था और लहसुन था। अच्छा जी। बहुत और मैंने शुक्रिया। घी डाला था, मक्खन मिला के दोनों को डाला था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने उसमें लहसुन डाला था। लहसुन जब सुनहरा हो गया तो फिर मैंने जीरा डाल दिया था अच्छा उसमें। जी, बहुत शुक्रिया। हाँ। और ये कि कल मैंने फिर YouTube पे भी देखा लेकिन वो रेसिपी पूरी नामुकम्मल थी, मतलब ये भगार का उसमें बताया ही नहीं गया ना। मतलब अच्छा तो मैंने इसीलिए अच्छा आपको फोन अच्छा, किया। इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ, तो तो मैंने इसलिए बता मैंने- दिया आपको। उसमें ना आपने घी और मक्खन, मर्जी है आपकी, मक्खन जी। डालना चाहें जी, तो जी। उसमें घी डालें और लहसुन के जवे डालें। मैंने तकरीबन 4 जवे, मोटे वाले थे 4 जवे, जी। वो मैंने लिए थे, उनको स्लाइस कर लिया। जी, वो जी। मैंने डाल दिया उसके अंदर। जब वो सुनहरा हो गया तो फिर मैंने सफ़ेद जीरा डाल दिया उसके अंदर। बस जब वो हल्का सा रोस्टेड हो गया जी। तो फिर निकाल लिया। जी बस बहुत ये क्या शुक्रिया था। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, ये मेरे पास है ज़ाफ़रान। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। और भाई इतना सा ज़ाफ़रान बहुत महंगा था। ज़ाफ़रान एक्चुअली है ही महंगा। और वो छोटी सी डिबिया, पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ज़ाफ़रान, तो वो डिबिया है। और मेरा ख्याल है वो एक चुटकी होता है उसके अंदर। और आई गेस 300 साढ़े 300 रुपये की है। अच्छा भाई, मैं इसको ज़रा रगड़ूंगी। ये हमें कबाबों में डालना है। जिनके पास है ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें, नहीं है तो बिना ज़ाफ़रान के भी आप कबाब बना सकते हैं। और भाई थोड़ा सा जाएगा ये चावलों में। आज चावल मैं आपको थोड़े से अलग बता रही हूँ। पहले तो हमने दूसरी तरह के बनाए थे ना, जिसमें कि खुरचन बन गई थी और उस खुरचन को हमने ऊपर लगाया था। लेकिन आज जो चावल हैं वो अलग तरह के हैं, बिल्कुल अलग से। मतलब ये कि बहुत सिंपल हैं। हम इनको मक्खन डाल के बनाएंगे। चावल उबाल लिए हैं और उसमें आप चाहें तो उबालने के दौरान में नमक डाल दीजिए, नहीं तो मेरी तरह से डाल दीजिए। अच्छा, ज़ाफ़रान को रगड़ने के लिए ज़रा टाइम लगता है भाई। और आपको एक बात बताऊँ, इसकी खरल भी अलग होती है और छोटी सी खरल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ाफ़रान बहुत थोड़ा सा होता है। मेरे पास है पर वो घर में इधर उधर हो गई है। तो देखें जी, इसमें ना ब्रेड क्रम्ब है, ना कोई अंडा शंडा है, कुछ भी नहीं है। और आराम से कबाब पक रहे हैं। इन्हीं को आप सीखों पे लगा सकते हैं, आराम के साथ पकेंगे, बिल्कुल अच्छे पकेंगे। और सीखों पे होगा तो वाह वाह, क्या कहने कबाबों की, क्या खुशबू होती है कि बयान से बाहर है। चलो भाई, इसको मैंने कवर कर दिया, ये इसी में पक जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसमें सख्ती है तो फिर आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है। ये कीमे पर भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का और किस पोर्शन का कीमा है, तो उसकी वजह से। अच्छा चीज़ें जो डाली हैं, इसमें डाली गई हैं सुमाक है 2 चाय के चमचे, पेपरिका है 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा हल्दी है, और इसी तरह से आधा चाय का चमचा इसमें पिसी हुई काली मिर्च और नमक है। और 2 से 3 अदद प्याज हैं, जिनको क्या फाइन चॉप कर लें। अगर कीमा बारीक है और आप उसको फूड प्रोसेसर में नहीं डालना चाहते तो फिर तो आपने उसको वैसे ही कबाबों सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और कबाब बना लेंगे। और अगर लगता है कि कीमे को पीस, मेरा ख्याल है कीमा पीस लीजिएगा, कीमे को पीस लीजिए। और पीसने के बाद फिर आप इसमें प्याज जो आपने चॉप की है उसको अगर हो सके तो थोड़ा पानी निकाल दें उसका। उसके बाद इसमें प्याज को मिक्स कर दें, मसाले सारे मिक्स करके पीसिएगा। और उसके बाद इसके अंदर आप प्याज शामिल करें। देखिए, मैंने प्याज बाद में शामिल की थी, वो नज़र आ रही है। तो बस प्याज इसमें मिक्स करें और कबाब बना लीजिए। थोड़ी देर रखना चाहें तो रख दीजिए कबाब बना के। और उसके बाद जब खाने लगें तो फिर आप इनको इस तरह पका लें जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप इसको कोयले की अंगीठी पे जैसे हम सीख कबाब लगाते हैं उस तरह से आप कर लीजिएगा। अच्छा भाई, ये मेरे पास ज़ाफ़रान, कौन है? नाहिद। अच्छा जी, नाहिद हैं सांगड़ से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ नाहिद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ। मुझे ना आपसे वो हेवी क्रीम के बारे में पूछना था, जो आइसक्रीम वगैरह में डलती है ना। क्या, कौन सी क्रीम? हेवी क्रीम, डेयरी क्रीम। डेयरी क्रीम, हेवी क्रीम या डबल क्रीम भी बोलते हैं। फिर से बोलो, हैवी क्रीम कह रही हो, डेयरी क्रीम कह रही हो?
नहीं, हेवी क्रीम या डबल क्रीम अच्छा अच्छा, हेवी के बारे में पूछना है। हाँ, क्या जैसे पूछना है, घर में पूछो। बना सकते हैं हम लोग? फिर से नहीं, घर में नहीं बना सकते क्रीम। आप घर में एक्चुअली कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल खालिस दूध आया है, 100% खालिस है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल खालिस दूध 100% खालिस, जिसमें एक कतरा भी आपने पानी का नहीं मिलाया है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकेगी। अच्छा जी, ज़ाफ़रान डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा ज़ाफ़रान मैं चावलों के लिए रखूँगी। वाह वाह वाह, आला, वेरी नाइस। इन खानों का जवाब नहीं होता भाई, बहुत ही। इसको छोड़ देते हैं हम। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे लग रहा है कि कीमा हमारे यहाँ का वैसा बारीक नहीं था, हमने मशीन में डाला, उसके बावजूद भी मुझे ये मोटा लग रहा है, उस तरह पिस नहीं पाया। तो इसके लिए मैंने कीमे के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। कीमा बारीक जाली से निकलवाइएगा, हमारे यहाँ का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोटा है। अच्छा, ये हो गया है। अब क्या करेंगे, चावल हमने उबाल लिए हैं। नहीं, चावल से पहले मैं दूसरा काम करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो इसके साथ ख़ास तौर से सर्व किया जाता है वो हैं ग्रिल्ड टोमेटोज़ और अनियन। इन दोनों चीज़ों को सर्व करते हैं और ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये काम करेंगे। अच्छा जी, हमने पुदीना सुखाया था, याद है ना आप लोगों को? वो पुदीना सूख चुका है, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। हो सकता है मैं अभी इस्तेमाल भी करूँ उसे। इसको अच्छा सा साफ़ कर लेते हैं और इसको बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। इसको आप टमाटरों को और प्याज को भी अगर आप चाहें तो हल्का सा तेल लगा के, जिस अंगीठी पर, कोयलों की अंगीठी पर आप कबाब बनाएंगे उसी पे सेकें, बहुत अच्छे बन जाते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। चलो भाई, इसी तरह से प्याज को करेंगे। प्याज कैरेमलाइज हो जाती है ना, बहुत ही अच्छी हो जाती है। मुझे ऐसे खाने भाई बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जाती हूँ ना, तो मैं यही खाने खाती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ईरानी रेस्टोरेंट में तो मैंने इतने खाने खाए कि कुछ ना पूछें आप। और इनका बफे लगता है, उसमें बेशुमार इनकी डिशेज़ होती हैं और वो डिशेज़ भी बहुत ही लाजवाब। बस बंदे का दिल चाहता है कि उसका पेट ही ना भरे, उसकी नीयत तो भरती नहीं है ना, पेट ही ना भरे। तो इतने अच्छे खाने होते हैं। अच्छा भाई, इनको हम, रबिया है भाई कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसा? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, तुम सुनाओ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस ये कुछ आपकी एक तो फरमाइश थी जो आपने नहीं पूरी करी, लेकिन अब एक मजीद नई फरमाइश। हाँ, बोलो। अरबिक मंदी चाहिए। अच्छा, मंदी की फरमाइश वैसे है, देखो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी बनाने की, ठीक है। मंदी की फरमाइश कई लोग, अरबिक मंदी। हाँ हाँ, अरबिक मंदी, बिल्कुल अरबिक। और एक यहाँ पे पोटैटोज आजकल मिल रहे हैं कराची में, वो उसको सिर्फ फ्राइज के बाद चीज डाल के बेक करते हैं। फिर से बोलो, कौन से पोटैटो? शायद फ्राई किए हुए होते हैं क्या, उसके ऊपर चीज डाल के वो बेक करते हैं? नहीं, मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई है। आलू होते हैं, आलूओं को चीज डाल के बेक किए जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये आजकल यहाँ बहुत खाया कहाँ पर, कौन सा इलाका है बताओ मुझे? इलाके का नहीं कह सकती, मुख्तलिफ जगहों पर है। मेरे ख्याल है ये इधर ही होगा, सिंधी मुस्लिम के आसपास। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो देखती हूँ, टाइम मिल जाए भाई निकलने का मुझे, तो फिर दूसरे इंशाल्लाह। मंदी के साथ कराची में कुछ सॉस दे रहे। सॉस होते वो रेड कलर की सॉस ना? जी हाँ, मुख्तलिफ हाँ हाँ, मैं सॉस देते हैं बना चावल दूँगी। के साथ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अरबी मंदी चाहिए, अरबिक। अरे मैंने अरबी सऊदी मंदी बनाई थी, मैंने वही हाँ, बनाऊंगी। वही बनाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब भी जो लोग भी सऊदिया जाते हैं वो ज़रूर मंदी ज़रूर खाते हैं लोग, तो इंशाल्लाह वही बनाऊंगी मैं, बहुत शानदार इसके अलावा बनेगी। इसके अलावा एक बात और। हाँ बोलो। ये आपसे मैंने कुछ मेमनी खानों की जो फरमाइश की थी, जो कि आपके यहाँ शायद नहीं बन पा रहे, तो आप उन्हें नेट पे डाल दें, मैं वहाँ से देख लूँगी। नाम बताओ, खानों के नाम बताओ। अच्छा चलो भाई, कॉल चली गई है और ब्रेक भी आ गई है, तो मैं अपनी टीम से पूछती हूँ, उन्होंने डेफिनेटली लिखा होगा, तो अगर उन्होंने लिखा होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे भाई बनाने की। अच्छा जी, आपसे मुलाकात होने वाली है ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चेलो कबाब, ईरानी चेलो कबाब है वैसे, लेकिन कहा कि भाई हमने ओमान में खाए थे तो ठीक है भाई ये ओमानी चेलो कबाब हो गए, फिर वही रेसिपी होती है। बिल्कुल मैंने खाए हुए हर जगह के, कोई जगह नहीं छोड़ी है, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हुआ है मैंने वहाँ वहाँ इन खानों को टेस्ट किया है और ईरानी ही बनते हैं, कोई दूसरे नहीं बनते। अच्छा जी, यहाँ पे तो मैंने इनकी सेटिंग कर दी है, ये अलहदा से भी आप सर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ भाई ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, साफ बात है। अच्छा जी, कबाब हमारे पास हो गए हैं डन डना डन। अब हम राइस की तरफ आएंगे। देखें जी, पहले तो इसको देख के अपनी आंखें ठंडी करें। अच्छा जी, राइस है यहाँ पर और भाई मैंने कबाब टेस्ट किया, बहुत 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 आला, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। और मेरा खानों का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है मेरा, और बहुत हाई लेवल का है। मैं ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पसंद करती कि बिरयानी पे केचप डाल दिया, बिरयानी के साथ जो है आपने सलाद बना दिया, या बिरयानी के साथ आपने ढेरों मिर्चें डाल दी। मैं खाली बिरयानी की बात इसलिए कर रही हूँ, बिरयानी पे केचप, चाट मसाला, ओ दुख देने वाली बातें। फूड वाले बंदे के लिए तो, जो बहुत ही सीरियस हो मुझ जैसा, उसके लिए तो बड़ी ही दुख की बात है भाई कि बिरयानी को आप केचप के साथ। अपनी आंखों से मैंने देखा है, इस वजह से कह रही हूँ। और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, और भाई हाँ बिरयानी पे केचप, भाई केचप के बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, ये भी कहा जाता है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। बहरहाल मेरा अपना टेस्ट है और मैं समझती हूँ कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। रुबीना है कराची से। अच्छा जी, ये मैं रख रही हूँ यहाँ पर। देखे फैट सारा निकल गया, जितना गोश्त में था वो भी, और जितना हमने थोड़ा सा, इतना ज़रा सा तो ऑयल डाला था वो भी। हाँ रुबीना बोलें, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, बहुत अच्छी डिश बन रही है आज तो, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी कुकिंग है आज आपकी। बहुत शुक्रिया। हाँ, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। और इंशाल्लाह। हाँ, मुझे आपने ये कहना है कि मैंने जब भी किसी कोफ्ते बनाए तो उसमें जो टीमा हट जाता है, टीमा हट जाता है। हाँ ग्रेवी में बिल्कुल डालो तो, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ तो इसलिए मुझे जरा कोई बता दें टिप्स, मैं- कि वो उसमें जुड़ा रहे। ठीक है, जब बनाऊंगी तो फिर सारी उसकी टिप्स दूंगी आपको। ठीक है। ठीक है। हाँ, आप देखो बारी कब आएगी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि लोग ये कहते हैं, शिकवा करते हैं, आपको नहीं पता कि मैं आपकी फरमाइश, मुझे ये बताओ, कोई टीवी चैनल हर दिन किसी की फरमाइश पूरी नहीं करता। सिर्फ मेरा प्रोग्राम है जिसमें कि आप लोग जो हैं वो अपनी फरमाइशें सीखते हैं। और मैं क्या, हाँ क्या कह रही हैं? नेक्स्ट वीक कर दीजिएगा, अगले हफ्ते। अच्छा, अगले हफ्ते प्लान हो गया है मेरा वो, हाँ अगले हफ्ते का हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके बाद वाला जो वीक है ना उसमें डाल दूँ। जी जी, ठीक है। 23 मार्च को कर दीजिएगा, 23 मार्च वाले दिन। कौन से वाले दिन? 23 मार्च जिस दिन आ रही है ना, फ्राइडे को। अच्छा, 23 मार्च को। मुझे नहीं पता ये लोग मुझसे क्या कहते हैं करने के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो है वो भी कहती है ना कि भाई 23 मार्च है तो आप ये कर लें, तो मैं देखती हूँ क्या है, लेकिन मैं कोई ऐसा चीज़ें नहीं कर रही होती हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फरमाइश कर दूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चावलों पर। आज चावल वो नहीं बन रहे जो कि मैंने पहले सिखाए थे आपको, आज चावल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये ज़ाफ़रान मैंने रखा हुआ है, ऊपर से मैं चावलों पे डालूंगी। और ये वो कबाब भी रखा हुआ है जो मैंने टेस्ट किया था, आला आला आला, बहुत ही शानदार। अच्छा जी, इसको मैं वाइप करूंगी थोड़ा सा। बर्तनों को ज़रूर वाइप किया करें हीट अप करके, उससे ये होता है कि एक तो बर्तन जो है कुछ अगर पीछे बाक़ियात उसमें हैं और सफाई से धुला नहीं तो वो भी साफ़ हो जाता है, और इसके अलावा बैक्टीरिया फ्री हो जाता है थोड़ा सा। चलें जी, क्या करेंगे, मैं राइस फ्राई कर रही हूँ, दूसरा बैच आपके सामने बनाती हूँ, आप सभी देखेंगे इसके बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चेलो कबाब, और चेलो कबाब रेसिपी में तो लिखा हुआ है ओमानी चेलो कबाब, लेकिन चेलो कबाब का ताल्लुक़ ईरान से ही है। अब ओमान में खाए और तो वो ओमानी चेलो कबाब नहीं होंगे, वो ईरानी चेलो कबाब होंगे। अच्छा जी, मैंने कहा था कि मैं
एक बैच आप लोगों के सामने बनाऊंगी राइस का। कुकिंग ऑयल। सफिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे क्वांटिटी पूछनी थी इसकी, कमर कस वगैरह की जो आपने बताई थी ना, उसका मुझे हिसाब नहीं पता। मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, प्लीज़ आप बताइएगा मुझे। हाँ, मेरे भाई मुझे बताएंगे। क्वांटिटी चाहिए इसकी मुझे, जो कमर कस वगैरह का आपने बताया था। अच्छा, कमर कस। देखें, कमर कस जो हमने पंजीरी में डाला था ना, वो 1 से 1.5 खाने का चमचा साफ कर लीजिएगा, उसके बाद नापिएगा। क्योंकि अच्छा। हाँ, उसके बाद नापिएगा उसे, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। और चाहें तो उसको वैसे पीस के डाल सकते हैं, चाहें तो उसको ज़रा सा घी डाल के छोटे बर्तन में उसको फ्राई कर लें। फ्राई करेंगी तो वो क्रिस्पी हो जाएगा, जैसे हम ये सूडानी गोंद वगैरह या कीकर का गोंद इस्तेमाल करते हैं ना, जो हलवों में डालते हैं, तो उस तरह से ही वो हो जाता है। उतना फूलता नहीं है, लेकिन तो वो कितना मेवा कितना लेना है और ये अच्छा देखो, मेवा आपके अपने ऊपर है, अपनी मर्जी है, आप जितना भी लें। मेवे की कोई नाप तोल नहीं होती है, जितना दिल चाहे आप ले सकती हैं। अगर आपने 1 पाव सूजी ली है तो सारे मेवे जो हैं वो 100-100 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। अच्छा। और चीनी और कमर कस इसमें डालेंगे आप तकरीबन 3 खाने के चमचे, और वो साफ करेंगे। साफ करने के बाद मर्जी है, उसको पिसेगा मुश्किल से अगर आपने उसको फ्राई नहीं किया। अगर फ्राई कर लिया तो वो हाथ से ऐसे भुरभुरा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, तो ये कर लीजिए और सब चीज़ों को मिक्स कर लें। चीनी आपके अपने टेस्ट पर है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। मेवों की मिठास बहुत ही अच्छी होती है। उसमें छुआरा डालिएगा। चीनी की जगह मैं गुड़ डाल दूं? गुड़ मर्जी है आपकी, डाल दीजिए गुड़, कोई मसला नहीं है। और वैसे छुआरा ज़रूर डालें, क्योंकि छुआरे की मिठास बहुत ही प्लेजेंट होती है। जी। हाँ, ये ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, मक्खन डालें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा जी, यहाँ पर ये राइस को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। पहले जो हमने राइस बनाए थे उसका हमने क्रस्ट बनाया था, यानी हमने उसकी खुरचन तैयार की थी और उस खुरचन को हमने ऊपर लगाया था। लेकिन आज राइस बिल्कुल अलग है, जैसे रेस्टोरेंट में सर्व होते हैं, मैं बिल्कुल वो आपको सिखा रही हूँ। और आप बिल्कुल उसी तरीके से ये सीखेंगे। चलो भाई, हो गए, बस ज़रा सा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इन राइस को डालूँगी जो कि हमने फ्राई किए हैं। अच्छा, चेलो कबाब जो आप बनाएंगे, चेलो तो ये हो गए, ठीक है ना, ये बन के तैयार हो गए हैं। और कबाब जो आप बनाएंगे उसके लिए मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है। या चिकन में ये मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला, पक्का बता रही हूँ आपको मैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास यही वाले चावल हैं, इनमें ज़ाफ़रान डाला गया है। तो ये चावल मैं आई थिंक गर्मा गर्म है, तो मैं इनको ऐसे ही डालूँगी। हाथ तो जलेगा भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ, राहत के अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बावजू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चले भाई, ये हुआ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही डाला है। और ये ज़ाफ़रान इस पे हमने असली वाला ज़ाफ़रान है भाई, बड़ा महंगा मिला है, तो इसको ज़ाय तो नहीं ना करेंगे, पोंछ के निकाल लें भाई। बकिया ये है, मैंने इसमें डाल दिया। और थोड़े राइस भी डाल देती हूँ, बाद में हम इसको निकाल देंगे, इस पर टाइम नहीं लगा रही मैं। अच्छा जी, ये खाना तो हमारा हो गया है डन डना डन। यहाँ से देखें आप, बहुत ही बेहतरीन खाना। अच्छा जी, अब क्या है, अब मैंने सोचा कि मैं आपको लस्सी बताऊँ। हाँ, एक चीज़ रहती है, और वो क्या है, रेस्टोरेंट में जब सर्व होगा तो ऊपर से आपको मक्खन डाल के देंगे, ऐसे डॉलप ऑफ बटर जो है वो राइस के ऊपर होगा। ये आ गया मक्खन, ठीक है जी, ज़ाफ़रानी राइस पे आ गया है मक्खन, तो ये हुआ। अच्छा जी, कुछ टाइम शैम है कि हम लस्सी बना लें और गिलास का गिलास भी रखें। अच्छा जी, उनका ईरान का नेशनल ड्रिंक ये लस्सी, दही, स्पून्स मुझे स्पून नज़र नहीं आ रहे। आई डोंट हैव स्पून्स, कहाँ चले गए मेरे स्पून्स, यहाँ पे है ही नहीं यार। नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही यहाँ पे, मेरा जो रखा होता था। बहुत ज़्यादा पीछे कर दिए। अच्छा जी, दही, कूंडे का दही लेंगे भाई, ये गिलासों विलासों के दही नहीं होते हैं। दही आ गया, इसमें जाएगा नमक। अच्छा, उनकी लस्सी हमारी लस्सी के मुकाबले में नमकीन होती है, तो नमक आएगा इसमें ताकि ये नमकीन लगे। अच्छा जी, इसके अलावा
इसमें जाएगा पुदीना। ये देखें जी, जो सुखाया था मैंने आपके सामने उसी पे रखा हुआ है सूखा पुदीना, मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये बहुत ही बेहतरीन आपका बेवरेज तैयार हो गया, क्योंकि ये हाजिम हो गया। अब जो भी आपने खाया ये उसको हज़म करने में दवा का काम करेगा। बस ब्लेंड करेंगे। दही बिल्कुल पतला पानी हो जाता है मशीन में जाने के बाद, ये कितना ही गाढ़ा क्यों ना हो पर ये पतला हो जाता है। थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। चलें जी, डन डना डन। और चलें जी, इसको मैं इस खाने के साथ ये कॉम्बिनेशन है। प्याज हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत कैरेमलाइज हुई है। बर्फ़ डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने अवॉइड किया है मौसम की वजह से, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी सी डाल दीजिएगा। चलिए भाई, ये हुआ। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिंट डालेंगे जी, इसको क्रम्बल कर लेंगे। ड्राइड मिंट, ओहो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा। बेहतरीन खाना आपके सामने है और इतने शॉर्ट टाइम में बना, बहुत ही लाजवाब। लेकिन उससे पहले बहुत काम किया जाता है, तब जाके कोई अच्छी सी चीज़ तैयार होती। चलिए, ये ज़ाफ़रान भी मैंने निकाल लिया, लेटर ऑन ये सब मिक्स हो जाएगा। चलिए भाई, मेरे भाई दिखा देंगे आपको बहुत ही अच्छा सा खाना। हाँ जी, देखें, दिल खुश करें, कितना खूबसूरत रंग है राइस का, कितना खूबसूरत रंग है पूरे खाने का। अब वीकेंड है, आप सब लोग एंजॉय करें, इस खाने का प्लान करें। और कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन लज्जत इतनी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि एफर्ट्स आपने कम किए, लेकिन खाने में लज्जत का होना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी सारी मेहनत करें और फिर खाने में लज्जत ना हो तो सारा कुछ बेकार चला जाता है, लेकिन इसमें आपका कुछ भी बेकार जाने वाला नहीं है। अच्छा जी, हाँ मेरे भाई बताएंगे सब ठीक है? ओके। और ये जो मैंने मिंट डाला है ना, इसे वाकई 4 चांद लगा दिए इस बेवरेज को। और खाने के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन है और इसका कॉम्बिनेशन है, इस खाने के साथ इसको सर्व किया जाता है। रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो ये वैसे ही आपके खाने के साथ आ जाएगा, आप इसका ऑर्डर करें या ना करें तो ये खाने के साथ होता है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आती हैं, लवाजमात होते हैं इसके साथ। तो चलें जी, क्या होगा, अभी इतनी बातें नहीं हो सकती। कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग गिनेंगे और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, लजीज होने वाला है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह लजीज। अल्लाह हाफिज़।